सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। एक वर्तमान युग की अपरिचित कथा शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। एक ऐसे सत्य की कथा, सबको आवाज बराबर आ रही है? पीछे वालों को? एक ऐसी कथा सती मुंडिका की कथा। क्या नाम कहा? सती मुंडिका की कथा। सम्यक कौमुदी नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन आया है, जिसकी पद्य रचना बाल ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी वालों ने की है। पूर्व में आप सबने उनकी कथा का श्रवण भी किया है और धुन से भी आप सब परिचित ही है, जो आपको दोहरानी है। कथा को हम पहले प्रारंभ करते हैं। शील धर्म की मंगल महिमा तुम्हें सुनाते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं। नाम है सती का, मुंडिका। नाम सुन करके हमको लगता है कहीं वहां की बात आ रही है, नाम से थोड़ा सा वैसा लगता है। लेकिन भैया, नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन महापुरुष और सतियों को हम उनके काम से याद करते, क्योंकि भैया नाम से ही हमको उनका आदर्श याद आता है। जैसे कई लोग अपने व्यापार प्रतिष्ठानों के नाम धार्मिक रखते हैं, धार्मिक अर्थात दिगंबर वस्त्रालय, थोड़ा सा विरोधाभास रखता है, दिगंबर और वस्त्रालय। कई तो ऐसे नाम रख लेते हैं, नाम पढ़ करके हमें शर्म आ जाए। महावीर आलू चाट भंडार नाम रख रहे हो तुम महावीर भगवान का, और साथ में जोड़ रहे हो आलू चाट भंडार। तो भैया नाम रखने से पहले सोच लो कि तुम किनका नाम रख रहे हो। जिन महावीर भगवान ने अहिंसा का, 5 पापों के त्याग का उपदेश दिया, और तुम वही नाम रख रहे हो, तो भैया ये उचित नहीं। ऐसी कथा जो हमें भी अपने जीवन में जिन देव के प्रति, भगवंतों के प्रति, जिनवाणी माता के प्रति, जैन धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए दृढ़ करेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ की ये कथा है, किस प्रसंग में क्या है, आइए हम सब देखते हैं। भरत क्षेत्र नगर बनारस, रपची तारी वास करें। कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र में बनारस। हम कहीं का नाम ले, भोपाल, ग्वालियर या कोई भी स्थान का, इंदौर, तो आपको उस गांव के नाम से आपका रिश्तेदार, चिर परिचित याद आता है कि नहीं आता है? अरे हमारे चाचा जी वहाँ रहते हैं, हमारी बुआ वहाँ रहती है, याद आता है कि नहीं आता? नगर का नाम हुआ बनारस, तो बनारस के नाम से कोई याद आए कि नहीं आए आपको? कौन है बनारस वाले?
पारसनाथ भगवान, वाराणसी को बनारस कहते हैं वर्तमान में। ऐसे ही भैया बनारस के अंदर राजा जितारी राज करते थे। क्या नाम था राजा का? जितारी। भरत क्षेत्र नगर बनारस नभ जितारी वास करे, कनक चित्रा तस महारानी हृदय में शील धरे। पुत्री मुंडिका का जन्म वहाँ पर दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय भरत क्षेत्र में बनारस में राजा था जितारी, और उनकी जो रानी थी उसका नाम था कनक चित्रा। क्या नाम था? कनक चित्रा। उनके यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ। शुभ नक्षत्र में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम रखा मुंडिका। क्या नाम रखा? मुंडिका। दिखने में वो सुंदर कन्या थी। छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, देख करके हर किसी का मन मोह लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उसको भी जो कोई देखता वो प्रसन्न हो जाता था। दिखने में वो सुंदर कन्या थी, लेकिन बचपन से ही उसे एक रोग था। क्या था? रोग था। आप लोगों किसी को रोग है कि नहीं अभी? हाँ, कोई स्वस्थ तो नहीं बैठा है यहाँ पे? सभी रोगी है। हाँ, पूजा सब लोग करते इसलिए सबको पता है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। अच्छी बात है, सबको रोग की तो खबर है। वो सती मुंडिका बचपन से ही क्या रोग था उसको, आइए हम देखते हैं। सुंदर कन्या मिट्टी भक्षण सो रोग में वही, जो सुंदर आत्मा पर द्रव्य सेवन सो राग में भई। मिट्टी में तन आदिक में एकत्व मूल दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय सती मुंडिका छोटी सी बालिका, लेकिन बचपन से ही मिट्टी खाने की आदत थी। आप लोगों ने बचपन में मिट्टी खाई है? छोटे छोटे बच्चे थे तब मिट्टी खाई है? किसी ने खाई होगी, जरूर खाई होगी। मिट्टी अच्छी लगती बच्चों को। चलो मिट्टी नहीं खाई होगी तो आजकल के बच्चों ने जो बोर्ड पे लिखने वाला चौक खाया है? चौक, हाँ, काफी लोगों ने खाया है चौक। दूसरी वो दीवार पे रंगने की पोतनी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते पता नहीं, खड़ी खड़ी, वो भी कुछ खाते हैं बच्चे, खाते ना वो। तो बचपन में खाते, एक आध बार खा लिया तो ठीक है, बार बार खाए तो क्या कहते हैं उसको? रोग, खाने का रोग हो गया उसका। उस बिटिया को भी बचपन से मिट्टी खाने का रोग था, और वो रोग ऐसा बढ़ गया, नाश्ते में कहो तो मिट्टी, भोजन में कहो तो मिट्टी, रात को तो नहीं, मतलब दिन में ही खा ले तो भी मिट्टी, तीनों टाइम मिट्टी मिट्टी खानी है। उसके पिता राजा इतने बड़े, उसको ऐसा रोग हो गया। ऐसा ही रोग भैया हमको भी है। कैसा रोग है हमारा कि हम परद्रव्य का सेवन करते हैं। ये परद्रव्य है, इसको भी मिट्टी कहते हैं, मिट्टी की काया। अब इस मिट्टी का काया का सेवन मतलब इस शरीर को आप रूप अनुभव करते हैं। जिस भी पर्याय में गए इस देह को मैं हूं ऐसा अनुभव किया। दो है अलग अलग, लेकिन जिस भी पर्याय में जाते हैं
तो उस रूप ही अनुभव करते हैं। तो ये हमको भी मिट्टी खाने का रोग है, जिस पर्याय में जाते हैं वैसा ही रोग है। और आप लोग जो बाहर का भोजन करते हैं, बाजार का भोजन करते हैं, बाजार का ये सब खाते हैं, वो भी क्या है भैया? मिट्टी। आजकल के बच्चों को ऐसे मिट्टी खाने का रोग हो गया है कि रोज बाजार की टिकिया तो चाहिए ही, बाजार का ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक तरह का रोग है तो तू एक सिद्ध समान भगवान, तू आत्मा होने पर भी इस मिट्टी के साथ संग करता है। ये मिट्टी की काया तो यही राख हो जाएगी, लेकिन इसका परिणाम भोगने के लिए 4 गति में तुझे जाना पड़ेगा। कहते हैं भैया शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन आप सोचो, मोटरसाइकिल के अंदर, बाइक के अंदर चोरी का पेट्रोल डालो और पुलिस को पता चल जाए, केस बन जाए, तो जेल कौन जाएगा? मोटरसाइकिल वाला कि मोटरसाइकिल? कौन जाएगा? वाला। मोटरसाइकिल को तो जेल में बंद नहीं करेंगे ना। ऐसे ये भी एक मोटरसाइकिल है, यानी इसके अंदर देखो, ये इसका ढक्कन है, हालांकि इसका ढक्कन नहीं है, खुला रहता है। ये पेट है, टैंक है। अब इसमें तुम रात्रि भोजन का भोजन करो, रात्रि भोजन की चीजें डालो, आलू प्याज डालो, नाना प्रकार के बाजार के अभक्ष्य भोजन डालो, इसमें तुमने डाल दिए। अब ये मोटरसाइकिल तो यही राख हो जाएगी, लेकिन जो तुमने खाने का भाव किया ना, ये अभक्ष्य भोजन, रात में भोजन करने का भाव, इसके परिणाम में 4 गति 84 लाख योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा। ये 4 गति की जेल तुम्हें होगी। इसलिए भैया ये मिट्टी खा रहे हो, ये कथा सुन करके छोड़ देना। और क्या हुआ? वो पुत्री हर समय मिट्टी की ही डिमांड करती थी, मिट्टी खाना है, मिट्टी खाना है, मिट्टी खाना है। तो मिट्टी, अब पिताजी क्या करे? रोए, और रोग हो गया था, उसकी व्यवस्था करें, और रोज मिट्टी खाती थी। पिता ने सोचा ये कब तक मिट्टी खाती रहेगी? अभी तो बच्ची है, बड़ी हो गई, शादी लायक हो जाए, और तब कोई पूछे तो क्या कहेंगे? जैसे आजकल पूछ परस होती है ना, भाई तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? और वो बोले मेरी डिश मिट्टी है, मतलब कौन शादी करेगा उससे? दूरदर्शिता सोचते कि नहीं? चिंता हो गई, ये मिट्टी खाती है, क्या करें? तब बड़े बड़े वैद्य जनों को बुलाया गया कि मेरी पुत्री को मिट्टी खाने का रोग है, आप कोई भी रोग को दूर करने में समर्थ हो तो रोग को दूर करो। और क्या हुआ? पुत्री के रोग की दशा लख नृपति चिंतित थे हुए, वैधादिक से उपचार कराते सब ही हार गए। इस रोग का इलाज नृपति हम नहीं कर सकते, सती मुंडिका की मंगलमय राजा होने पर भी अपनी पुत्री का इलाज कराना चाहता है, लेकिन सारे वैद्यों ने कह दिया कि भाई हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं। जितना हम जानते थे सारी औषधियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन अब क्या करें? हमसे ये हो नहीं सकता राजन, क्षमा करना। तब राजा ने सोचा कि अब हम हमारा सारा खजाना खोल ले, पर पुत्री का रोग तो ठीक करना है। और तब राजा ने क्या किया? तड़पती पुत्री रोग सुन नृपति कुछ भी न कर सके, पूरा खजाना ले लो मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। पर निराशा मिली चहुर आशा नहीं पाते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण व्यासो जीवन बने महान। सोचो, आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो,
और यदि उसे कोई रोग हो गया हो तो बताओ आप क्या नहीं करोगे? सारे उपाय करेंगे कि कैसे भी ये रोग ठीक हो जाए। अब सोचो, राजा जिसके पास बहुत संपदा है, एक से एक वैद्य जन है, पर कोई दूर करने में समर्थ नहीं। वो पिता, वो राजा अपने आप को कैसा लाचार अनुभव कर रहा होगा। उसने कह दिया कि भैया ये पूरा खजाना खोल लिया है, जितना धन चाहे जो चाहिए ले लो, पर मेरी पुत्री को स्वस्थ कर दो, इतना हम चाहते हैं। दूर दूर खबर भिजवाई अनेक राज्यों में कि मेरी पुत्री मिट्टी का खाने का रोग हो गया है, कोई दूर कर दे। बहुत लोग आए दूर करने, लेकिन वो रोग दूर करने के लिए कोई भी इलाज हो नहीं पाया। बताओ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया जब तक आपके असाता का उदय है तब तक आपको साता का निमित्त नहीं बनेगा। करके देख लेना, लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटी जाते हैं। ज़्यादा अगर उनके पास व्यवस्था है तो विदेश तक चले जाते, लेकिन इलाज होने की या स्वस्थ होने की योग्यता ना हो तो इतने सारे उपाय करने पर भी स्वस्थ नहीं हो पाते। और जब स्वस्थ होने की योग्यता आती है तो आपके गांव का ही डॉक्टर, गांव के वैद्य जी, अरे बेटा ये दवाई खा लेना, और रोग दूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? खूब देखा होगा आपने अपने जीवन में कि इतना सरल इलाज हमारे गांव के वैद्य जी जानते थे, हम यहाँ वहाँ भटकते रहे, हमारे नगर के वैद्य जी जानते थे। ऐसे ही हमारे दुख का जो दुख है ना, सभी लोग को पूछा, रोगी हो, आपको रोग है मिथ्यात्व का, स्वस्थ होने के इलाज के लिए आप अन्यत्र ढूंढते रहे, अन्य अन्य स्थानों पर 5 इंद्रिय के विषयों में सुख खोजते रहे, तीर्थ क्षेत्रों में सुख खोजते रहे। लेकिन जब जिनवाणी का स्वाध्याय किया तो पता चला कि तू स्वयं आत्मा है और शरीर रूप अनुभव कर रहा है, तो बस तेरा जो अनुभव शरीर रूप है वो आत्मा रूप कर ले। जो 5वीं ढाल में दौलत राम जी ने कहा, जल पैजो जिय तन मिला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत राम। कि जल और दूध दोनों जैसे अलग अलग है, ऐसे ही आत्मा और शरीर अलग अलग है। हम सुख की तलाश में यहाँ वहाँ अन्यत्र भटकते रहे, लेकिन पता चला इसका उपाय तो मेरे पास है। जैसे मछली होती है, मछली, वो मछली पानी में ही है, लेकिन पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। पानी में रह रही और प्यासी। बताओ, ऐसे ही तेरा सुख तेरे में है और तू बाहर खोजता है। अब अन्यत्र ढूंढ ढूंढ करके थक गए, लेकिन सिद्धांत यहाँ पर कथा में बताते हैं। यहाँ पर मात्र कोरी कथा नहीं, हर एक प्रसंगों में आपको सिद्धांत बताए जाएंगे, न्याय से समझाया जाएगा। अब क्या है उसका न्याय देखो। पाप उदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्य उदय में नहीं दंड का निमित्त होए कोई। इंद्रादिक भी उदय से अधिक कुछ भी ना कर सकते, पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता, और पुण्य का उदय होता है तो कोई दंड का निमित्त नहीं बनता। ये न्याय है। जब जब पाप का उदय होगा तो आपको कोई सहायता का निमित्त नहीं बनेगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। कि पाप के उदय में ऐसा ही होता है। कितने ही महापुरुष, कितनी ही सतिया हो गई। आपने धन्य कुमार चरित्र पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा धन्य कुमार चरित्र। एक खेत के अंदर जो उसका नौकर था, लेकिन अब संपन्न हो गया था, तो अकृत पुण्य का जो जीव था उसकी दशा देखी। अरे इनके यहाँ तो हम काम करते थे,
और इन लोगों ने तो हमको इतना आगे बढ़ाया। कलश भर करके रत्न देने के लिए उसको दिए, कलश भर करके उसके हाथ में दिया तो क्या हो गया? अंगारे। बताओ, पाप का उदय हो तो कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। चने, पूरे खेत में से चने ले जाओ जितने ले जाने हैं, जेब में डाले तो जेब में छोटी सी छेद, घर पहुंचते पहुंचते बताओ कौन मदद कर सके? पाप का उदय हो और पुण्य का उदय हो तो कोई दंड का निमित्त नहीं बनता, निमित्त नहीं बनता, पर पुण्य का उदय है इसलिए, लेकिन दंड जरूर मिलता है। अब देखना, जितने भी ये बड़े बड़े स्कैम होते हैं, स्कैम ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सहारा का हुआ था, ये किंगफिशर वाला क्या नाम, विजय माल्या, ये सब इतने सालों से कर रहे थे जो कुछ भी, उनको तब तक दंड का निमित्त नहीं बन रहा था। और अभी भी समझो वो जेल में बंद नहीं है, सजा नहीं काट रहे, दंड का निमित्त नहीं है, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा। कितना ही कर लो, अगर यहाँ देह आयु पूरी हो जाए तो उसका विधान क्या है? दुर्गति होकर के वहाँ दंड मिलेगा। अपने ऐसा नहीं है कि भाई आयु पूरी हो गई अब खत्म, क्योंकि विश्व में अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। और इंद्र आदि भी आपके उदय से अधिक व्यवस्था नहीं कर सकते। जब तीर्थंकर का, बाल तीर्थंकर जब गर्भ में आते, पता है आप लोगों को, बाल तीर्थंकर, सामान्य जीव जब गर्भ में आता है तो अंग सकुचते पायो त्रास, पढ़ा होगा आपने पहली ढाल में। लेकिन बाल तीर्थंकर माने जो तीर्थंकर का जीव जब गर्भ में आता है तो माता के गर्भ में जैसे भगवान है ना हाथ पे हाथ, इसी आकार में पेट में रहते माँ के। उनको कष्ट नहीं होता तीर्थंकर को, बाल तीर्थंकर को, और माता को भी नहीं होता। जो 3 लोग के नाथ होने वाले हैं और माता के गर्भ में ऐसे सुगड़ाएंगे, अरे वो भगवान जैसे होते ना, उसी मुद्रा में रहते, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। सोचो कैसी दशा। और देखो, उनके जन्म के पूर्व 6 महीने से रत्नों की वर्षा देवलोक करते हैं, उसके बाद भी होती है, जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्म उत्सव भी मनाते हैं, तब कल्याण के लिए भी डिमांड करते हुए या पालकी हमें दे दो, सब कुछ होता है। लेकिन जब दीक्षा हो जाती है, दीक्षा के बाद इंद्रलोक को, देवलोक को समय ही नहीं कि हम जिनका उत्सव मनाने गए थे उनकी साधना कैसी चल रही है, कुछ हम मदद कर ले। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, वस्त्र और सारी व्यवस्था उधर से होती, स्वर्ग से। अब दीक्षा लेते ही पता नहीं कहाँ चले गए सब। हमारे प्रथम आदिनाथ तीर्थंकर दीक्षा ली, 6 महीने तक तो आत्म साधना में लीन रहे, और 6 महीने के बाद आहारचर्या का विकल्प आया। अब उनको टोटल कहते हैं 13 महीना 9 दिन तक आहार की विधि नहीं बन पाई। तो इंद्र को विचार तो करना चाहिए भैया इतने टाइम तक, लेकिन भैया जितने टाइम तक पाप का उदय है तब तक इंद्र आदि भी व्यवस्था नहीं कर सकते आपकी। और पुण्य का उदय यदि आपका है तो आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु के शिष्य थे ना, वहाँ पर गोमटेश्वर बाहुबली, वो अपने गुरु भद्रबाहु की सेवा में लगे थे। गुरु ने कहा कि एक मुनि का कर्तव्य होता है आहारचर्या प्रतिदिन के लिए निकलना, तुम सेवा कर रहे हो हमारी, लेकिन अपना कर्तव्य करो। अब आसपास पूरा जंगल, उस जमाने की बात है, लेकिन पुण्य का उदय था तो देवों ने 12 साल के लिए वहाँ पर नगरी बसा दी, और 12 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य को आहार दान हुआ। पर बाद में पता चला कि ये तो देवो पुनीत है, उसका प्रायश्चित भी लिया, क्योंकि देव असंयमी होते, उनके द्वारा लिया गया, क्योंकि वो संयम होता नहीं उनको, तो कैसे वो क्या करें। लेकिन देखो, उनका पुण्य का उदय था तो 12 साल तक व्यवस्था की। और आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, उनका नहीं था ऐसा, क्योंकि वो उसी भाव में उनने क्या बताया था, वो जो 80-80 कृषि बताया था ना, तो जो मुंह पर मूशिका बंधवाई थी, सब कंप्लेन करने लगे कि हमने खेती तो कर लिया आपने जैसे बताई, लेकिन अब ये अनाज सारा खा लेते तो क्या करें। बोले मूशिका लगा लो। अब लगा लो, लेकिन कब तक, ये नहीं करा। अब उतने टाइम तक जो अंतराय डाला ना उनको भोजन में, उसके फल में वही उदय में आ गया। अब इंद्र आदि भी उदय से अधिक व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था है भैया। ऐसे सती के
नाना प्रकार के उपाय करने पर भी उस रोग का इलाज कोई कर नहीं पाया। और ऐसी ही भैया संसार की परिस्थिति है। लेकिन एक दिन पुण्य योग से क्या हुआ, एक नगर के अंदर आरिका माता जी का संग आया और वहां पर गणनी आरिका माता जी का प्रतिदिन मांगलिक उद्बोधन होता था, प्रवचन होता था। तो नगरवासी बहुत सारे भक्तजन उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। और वहाँ पर राजा को भी जब ये समाचार मिला, राजा ने सोचा कि बार बार पुत्री के इस रोग को दूर करने के विकल्प हुआ करते हैं। पुत्री भी बार बार मिट्टी खाने के लिए कहती है, चलो हम उनके वचन सुन करके आते हैं, थोड़ा परिणामों में शांतता होगी। और वो राजा रानी कनकचित्रा और पुत्री मुंडिका को लेकर के वहाँ जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। और क्या होता है, आरिका वृषभ श्री पधारी, कर दर्शन भव्य हर्षाय, पंचम भाव के आश्रय में पंचम गुण स्थान पाए। उसी की महिमा आरिका जी बताती है, सती मुंडिका की मंगलमय राजा रानी और पुत्री पहुंच जाते हैं और माता जी के चरणों में वंदना करते हैं। और वह उपदेश प्रारंभ होता है। गुणी के आश्रय से गुणस्थान चढ़ा जाता है। वृषभ श्री आरिका श्वेत साड़ी जो अंतर के धवल परिणामों का प्रतीक है, और बाहर में वो महिमा गा रही थी, सुखी होने का उपाय बता रही थी कि ये पंचम गुणस्थान तो पंचम भाव अर्थात पारिणामिक भाव, तत्वा सूत्र जी में पढ़ा होगा, औपशमिक शाही को मिश्र से सूत्र, पारिणामिक भाव अर्थात पंचम भाव के आश्रय से पंचम गुणस्थान होता है। और सब माता जी को कहते थे, माता जी आप धन्य हैं। और माता जी जवाब देती थी, धन्य तो ये आत्मा है जो सभी के पास सुख देने वाला है। तुम भी इसका आश्रय करो तो तुम भी सुखी हो सकते हो। और सबको सुखी होने का उपाय बता रही थी। सब प्रसन्नचित्त होकर के उपदेश को सुनते थे। राजा रानी और पुत्री भी हाथ जोड़ करके उपदेश सुन रहे थे। और उपदेश में ऐसे सुंदर सुंदर वचन आ रहे थे। और पहली बार उस सती मुंडिका ने पहली बार उपदेश सुना था। जीवन में कभी मौका ही नहीं मिला था उस बालिका को। और पहली बार उपदेश को सुनकर के उसका रोम रोम हर्षित हो रहा था। हम दैनिक जीवन में स्वाध्याय करते हैं, यदि कोई सुनी सुनाई बात आती है तो हमको लगता है ये तो सुना हुआ है, ये तो सुना हुआ है। लेकिन भैया सुना किसे कहते हैं? जब तक परिणमन ना हो तब तक वो सुना नहीं है। जैसे पुत्र से कहो बेटा पानी लेकर के आओ, और फिर पानी नहीं आया तो आप क्या कहोगे? सुना नहीं तुमने? क्या कहा हमने? पापा जी आपने कहा पानी लेके आओ। अब बताओ उसने सुना कि नहीं सुना? वो रिटर्न आपको जवाब भी दे रहा है आपने क्या कहा, लेकिन सुना कहोगे? सुना उसे कहते हैं कि वो पानी लेकर के सामने आ जाए। ऐसे सुना किसे कहते हैं? कि जो हमें बताया जा रहा है सिद्धांत, जो स्वरूप वैसा का वैसा अनुभव करें तो सुना कहलाएगा। नहीं तो अब तक हमने सच देखा जाए तो जिनवाणी सुनी ही नहीं। क्यों सुनी किसे कहते हैं? कि सुनकर के परिणमन हो जाए। और वहां पर माता जी का उपदेश कितना सुंदर आ रहा था। नहीं प्रमत नहीं अप्रमत गुण भेद पर सुख का, अबध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेषी अविकार, असंयुक्त
माता जी दिखाती है। पहली बार उपदेश सुन रही थी कि ये आत्मा कैसा है, इस आत्मा का कैसा स्वरूप है, जो प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त भी नहीं होता, गुण भेदों से भी जो पार है, सब कर्मों से न्यारा है। कर्मरज होने पर भी ये कर्मरज आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आहा, हाथ जोड़ करके ऐसे सुन रही थी। उसके पिता ने पुत्री की ओर देखा, बेटा तेरे मिट्टी का खाने का टाइम हो गया। लेकिन ऐसी तन्मय हो गई माता जी के उपदेश सुनने में, हाँ, ओह मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। ऐसा अंदर से परिणाम हुआ। अब जिसने स्वाध्याय किया होगा उसको लगेगा मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। अरे ये तो समय सारसी की गाथा है, अरे ये तो 14-15 नंबर की गाथा है। हमको गाथा दिखी और उसने पहली बार सुना, सुन करके विचार करने लगी। विचार की चर्चा अपनी पहले हुई थी। विचार करने लगी कि मैं आत्मा हूं और इस सच में जैसे ये वस्त्र इस शरीर से अलग है, ऐसे ये शरीर आत्मा से अलग है, दोनों अलग अलग है। और वो उपदेश सुनने में तन्मय हो गई। पिताजी सोच रहे चलो कोई बात नहीं, उपदेश में इसको आनंद आ रहा है, बाद में खा लेगी मिट्टी। और उपदेश सुनते सुनते उसको ऐसा आनंद आया कि ये आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर है, तो वो आत्मा कितना सुंदर होगा। जब इसके सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो जब मैं गुनूंगी, उसका अनुभव करूंगी तो कितना आनंद आएगा। जैसे तालाब के किनारे से आने वाली हवा यहाँ पर शीतल शीतल लग रही हो, तो जब ये हवा इतनी शीतल है तो तालाब का पानी कितना शीतल होगा। माता जी, आपने जो उपदेश दिया सच में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। वो मन ही मन उनका उपकार मान रही। और वहां सती को आनंद आया। मुंडिका भी सुन उपदेश प्रसन्न हुई भाई, रोग भरे इस तन के माही मुझे छुए नाही। अनुपम त्रय तत्वों में विशिष्ट सुन सुख वह पाते हैं। सती उपदेश को सुनकर के प्रसन्न हो गई। माता जी ने कहा, देखो कई बार ऐसा होता है, जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं, किसी तरह की भ्रांति, किसी तरह के विकल्प चलते हैं, यदि आप उस समय जिनवाणी माता का स्वाध्याय करने के लिए बैठो, ग्रंथ खोलो, तो वही बात आपको ग्रंथ में मिल जाएगी, वही बात वक्ता के प्रवचन में मिल जाएगी, वही बात आ जाएगी जो आप टेंशन में बीत रहे हो। क्योंकि ये जो वाणी होती है, क्योंकि ये गणधर की गद्दी होती है, भवि भागन वच जोगे वचाए, भव्य जीवों के भाग्य से गिरती है। और वहाँ उस सती के भाग्य से वही विषय आया कि अरे सबको इस देह के रोग को दूर करने की चिंता तो होती है, उसको दूर करने के लिए नाना प्रकार के विकल्प कर देते हैं, लेकिन है कोई ऐसा जो भवरोग को दूर करने के लिए उद्यम करे कि ये जो भवरोग जन्म मरण हो रहा है, ये अब हमें जन्म मरण नहीं करना। और सती को अंदर से हुआ, सही बात है, मेरे पिताश्री इस रोग को दूर करने के लिए इतने उपाय कर रहे हैं, लेकिन सच देखा जाए
तो ये जो रोग है वो तो आत्मा को छूता ही नहीं। माता जी ने कहा अरे रोग, अरे ये राग भी आत्मा को छूता नहीं, रोग की क्या बात करते हो। और अनुपम त्रय तत्वों में विशिष्ट, अर्थात 3 प्रकार से आत्मा की बात बताई। दौलत राम जी ने शहडाला पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार की बात की। आप लोग बताइए, आप बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो? बोलो कौन हो? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, कौन हो भैया आप लोग? बहिरात्मा। कुछ लोग कह रहे बहिरात्मा, और सम्यक दृष्टि को बोलते हैं अंतरात्मा। अब आप हो गए हो तो अच्छी बात है, अंतरात्मा। अब कितने लोग कह रहे परमात्मा? पंडित जी हमें कोई चिंता नहीं, आप बहिरात्मा कह दो, अंतरात्मा कह दो, परमात्मा कह दो, हमें कोई चिंता नहीं, हमको तो सब बराबर है। भैया अगर आप कहते हो परमात्मा है तो भैया परमात्मा तो 2 होते हैं, सकल और निकल। वो तो यहाँ पर है अनंत परमात्मा है, सकल परमात्मा, सिद्धालय में निकल परमात्मा। लेकिन इन त्रय में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन त्रय में विशिष्ट कौन है? आत्मा। पकड़ लिया आपने बात, क्योंकि तीनों में कॉमन आत्मा है। जो अपने आत्मा को आत्मा अनुभव नहीं करते और देहादि रूप अनुभव करते हैं वो बहिरात्मा कहलाते हैं। रहते तो आत्मा ही है, अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हैं वो अंतरात्मा कहलाते हैं, और आत्मा का अनुभव करके अपने में लीन हो जाते हैं परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन तीनों अवस्था में मैं कौन हूं? ये त्रय विशिष्ट है। और सती को ऐसा उपदेश मिला और सती आनंद के उसको झरने बहने लगे, और सती को ऐसा आनंद आया कि अब से पहले ये आनंद उसको कभी नहीं हुआ था। और सती उसी समय उपदेश को सुनते सुनते उसकी परिणति में ऐसा आनंद होने लगा। रोग मूर्तिक तन के संग हुआ मूर्तिक भगवान, त्रिविधि कर्म मल शून्य सिद्ध संपरमानंद की खान। और माता जी ने कहा तजो वेद ना वेदो ज्ञान श्री गुरुवर कहते हैं। और उस समय सती जैसे ही सुना कि तजो वेदना और वेदो ज्ञान, और सती ने ऐसा लक्ष्य किया, डिब्बे को भी भूल गई और डिब्बे में रखी सामग्री को भी भूल गई। देखो दोनों काम होते हैं, जब सामग्री को भूलते हैं तो डिब्बा भी भूल जाते कौन से में रखा था। ऐसे सती इस डिब्बे को, शरीर को भी भूल गई और शरीर में जो बीमारी थी उसको भी भूल गई, और उसने जो आत्मा है उस आत्मा की दृष्टि की, और आत्मा की दृष्टि करने पर उसके रोम रोम में आनंद के झरने बहने लगे। निरंतर जिस दुख को वो वेद रही थी, बार बार मिट्टी मिट्टी मिट्टी, लेकिन अब वो मिट्टी की काया मिट्टी नजर आने लगी, और जो मिट्टी से भिन्न आत्मा है वो समझ में आ गया। हमारा सारा स्वाध्याय, पूजा पाठ सब इसी के लिए है। यदि पूजा पाठ करके भी हमने इसको नहीं समझा तो बताओ क्या होगा? उसके फल में पुण्य तो बंद होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग कहाँ है? सिद्धालय में कि संसार में? संसार। एक पुराना भजन सबने सुना होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी
मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन। भगवान को हम कह रहे हैं, पारसनाथ भगवान को, तुमसे लागी लगन, और पारसनाथ भगवान कह रहे ले लो अपनी शरण। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, प्रभु की शरण हम आ तो गए, लेकिन भगवान की मुद्रा देखो। भगवान हमको देख रहे, उनकी दृष्टि कहां पर है? नासाग्र दृष्टि, अपनी ओर। हम कह रहे तुमसे लागी लगन, वो कह रहे ले लो अपनी शरण। और जब अपनी शरण ली तो भाव आया पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। लेकिन पारसनाथ मिटेंगे नहीं। क्या कह रहे? वो नहीं मिटेंगे, वो तो तुम्हें दिशा बताएंगे। दशा स्वयं प्रकट करनी पड़ेगी कि देखो, हम पर कमट उपसर्ग कर रहा था, लेकिन हमने उसके उपसर्ग का कोई जवाब नहीं दिया। 7 दिन तक उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? समता धारण करी। ऐसे आपकी कोई बुराई करे, निंदा करे, भला बुरा कहे, आप पारसनाथ की तरह समता धारण करो। अगर हमारी तरह समता धारण करोगे तो क्या हो जाएगा कि तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। फिर आगे क्या लिखा उसमें? स्वर्ग सुख की तो चाह नहीं है, नरक दुख की भी परवाह नहीं है। किसी को परवाह है नरक दुख की? या नरक मिल गया तो, यहाँ से नरक चले गए तो, नरक चले गए तो। अरे प्रभु, आपसे लगन लगी और हमें अपनी शरण हुई तो अब काय की चिंता? तुमसे लागी लगन ना, तो अब स्वर्ग सुख की चाह नहीं, क्योंकि अब तक हम स्वर्ग में गए कि नहीं गए? भवन में जीवन घूम चुका, कोई बाकी है? स्वर्ग गए, अनंत बार गए कि नहीं गए? अरे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, वो कुत्ता स्वर्ग गया तो फिर हम नहीं गए क्या? सभी स्वर्ग गए। लेकिन भैया, स्वर्ग मिलने के बाद भी क्या हुआ? वहां के भोग संयोग भी अनेक मिले। बड़े पंडित जी कहते हैं, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। क्या कहा? देवों के वैभव पाए फिर भी तृप्त नहीं हुआ। क्यों? तृप्ति पर में असंभव है और निज में ही तृप्ति होती है, बाहर नहीं होती। स्वर्ग मिलने पर भी, स्वर्ग के अंदर आपने सुना होगा, स्वर्ग मिल गया लेकिन 6 महीने पहले एक इंटीमेशन हो जाता है, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है एक, वो माला कि भाई 6 महीने बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। यदि आप लोगों को अभी ट्रांसफ़र टिकट मिल जाए कि 6 महीने बाद यहाँ से जाना है, गाड़ी बंगला परिवार सबको छोड़ के जाना है, बताओ क्या होगा? काउंट डाउन कैलेंडर में, ये इतना बाकी जाना है, बताओ क्या होगा? और वो देव इतना समझो, बाहर की व्यवस्था, पुण्य की अनुकूलता, लेकिन अंत में बिलकता है ये सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चय कर लो, जिन संयोगों में आप हो, इन संयोगों को भी एक दिन छोड़ के जाना है। और आज ही निर्णय कर लो, ये संयोग मेरे से भिन्न है, मेरे अनुकूल नहीं परिणमेंगे। ये पत्नी, बच्चे, बहू, जो कोई भी है, सब स्वतंत्र है। जब तुम भिन्न देखो, छोड़ के जाने की नहीं कह रहे कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन छूटा हुआ देखो तो सही। जब भिन्न है तो भिन्न देख लो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सा करे। यदि वस्तु का विचार अभी कर लोगे तो कैसे भी संकट आएंगे, कैसे भी दुख आएंगे, तो दुखी नहीं होंगे। सोचो, आदिनाथ तीर्थंकर, उनकी वाणी में आया, किसी ने पूछा कि भाई तीर्थंकर की श्रेणी में, अर्थात हमारी सभा में कोई तीर्थंकर होने वाला जीव है? तो कहा ये मारीची कुमार 24वें तीर्थंकर बनेंगे। अब 24वां होना है तो विरोध करने का भाव आया। अच्छा दादाजी, आप पहले, हमको 24वें, हम आपसे पहले होके बताएंगे। अब हो सकते हैं वो, अरे सर्व के परमात्मा ने जो ज्ञान में देखा बता दिया, उसको कोई फेर सकता है? लेकिन उनको होना था 24वां, तो विरोध करने का भाव आया और 363 मत की स्थापना की। बताओ की कि नहीं की? अब बताओ, उनको दुख हुआ कि नहीं हुआ? आदिनाथ को, भरत चक्रवर्ती को तो हुआ होगा, मेरा पुत्र
पुराण बन जाएगा। आगे आने वाले लोग क्या कहेंगे कि उनका बेटा उनकी बात नहीं मान रहा है, दादाजी की बात नहीं मान रहा है। लेकिन वे जानते हैं सब द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुकूल नहीं बना सकता। अरे दूसरे की तो छोड़ो, हम अपने परिणाम अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकते। कर सकते हो? बताओ। आप लोग में से कोई, पहले एक बात बताओ, आप लोग क्रोध करते हो कि नहीं करते? गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है, ठीक है, आता है। अब आप लोग कहते हो हमें गुस्सा आता है, अभी के अभी कोई क्रोध करके बताए तो 1 करोड़ का इनाम देंगे। बोलो, कोई कर सकता है? अभी के अभी 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, क्रोध करके बताए। कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भैया? करते हो तो करके बताओ। कि पंडित जी वो तो हो जाता है, आ जाता है। अब बताओ, आ जाता है। अब क्रोध भी आपको एक जैसा नहीं आ सकता, उसमें भी वेरिएशन होगा, तारतम्यता होगी। जैसे 2000 का नोट, 2000 का नोट, अब एक नुकसान बता रहे 2000 के नोट का। अब 2000 का नोट, छोटा सा बच्चा था और वहां पर नोट पड़ा था टेबल पर, और छोटे से बच्चे ने मुंह में डाल के फाड़ दिया, तो 2000 का नुकसान हो गया, बराबर। अब वही नोट आपकी पत्नी फाड़ दे तो भी नुकसान हो गया। अब वही नोट पंडित जी के हाथों से फट जाए, अब वही नोट आपका नौकर फाड़ दे, 5 कंडीशन खड़ी कर दी, और एक स्वयं ही फाड़ दे, समझो गुस्से में स्वयं के हाथों से ही फट गया। अब 5 कंडीशन हो गई। अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो आएगा। अब 5 कंडीशन में एक जैसा गुस्सा आएगा? एक जैसा आएगा किसी को गुस्सा? अब सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा? नौकर पे आएगा। अब छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा तो अबोल है, अपन सोचेंगे भैया हमने गाय को टेबल पे रखा, बच्चा खेल रहा था, तो बच्चे पे तो कुछ नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा समझ के छोड़ दिया। अब पत्नी पे आएगा, अरे भोजन नहीं मिलेगा सवेरे, वो कहेगी रहने दो भाई, गुस्सा करते हो अब कर लेना तुम, तो पत्नी पे भी आएगा लेकिन लिमिट में आएगा। और सबसे ज्यादा आप कह रहे हो नौकर पे आएगा। पंडित जी पे, पहले पंडित जी तो छूट ही गए, पंडित जी पे आएगा गुस्सा, 2000 का नोट पड़ जाएगा, अरे पंडित जी ये तो सब पुद्गल है, पुद्गल है, सब जड़ है, मिट्टी है। पंडित जी कोई बात नहीं, पंडित जी के लिए सब जड़ और पुद्गल कह दोगे, पंडित जी पे भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चलो कोई बात नहीं। अब नौकर की बात आई, नौकर पे गुस्सा भी करने की क्या जरूरत भैया? जब पहली तारीख आए, ले भैया तेरा नोट तेरा पगार, उस पर भी काहे को गुस्सा करना। और दूसरी बात भैया, मैंने एक रास्ते में बोर्ड पढ़ा था एक जगह पे, यहाँ पर फटे पुराने नोट लिए जाते, बदली कराओ, ब्लड प्रेशर काहे को बढ़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया क्रोध कब उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होने का काल क्या है? एक मिनट, क्रोध उत्पन्न होने का देखो, जब हम वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, समीप जाकर के नहीं देखते, तब तब क्रोध आता है। विचार करना, क्रोध कब कब उत्पन्न होता है। अब आपको पता हो कि फटे पुराने नोट एक्सचेंज हो जाते हैं, फट गया तो फट गया, एक्सचेंज करा लो, काहे को गुस्सा करना, बीपी बढ़ गया उल्टा अस्पताल जाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जो वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं उनको क्रोध नहीं आता। इसलिए वस्तु का स्वरूप का विचार करो कि सच देखा जाए तो हम क्रोध के कर्ता नहीं है। जब हम अपने ही परिणामों के कर्ता नहीं है, हमारे परिणामों में हमारी ही नहीं चलती, तो दूसरे में कहाँ से चलेगी? जब ये बात हमें क्लियर हो जाती है तब निर्भर हो जाते हैं। इसने बहुत उपचार कराए लेकिन रोग दूर नहीं हुआ। लेकिन गणनी माता जी के उपदेश से, ऐसा उपदेश सुना उस सती मुंडिका ने, और क्या हुआ, माता जी एक काढ़ा बना रही थी। माता जी काढ़ा बनाती है? नहीं बनाती? काढ़ा कि रोग को काट दे, रसायन को, मुझे मूल तो रसायन होता है, उस रसायन को अपनी बोलचाल की भाषा में काढ़ा कहते हैं। माता जी रसायन बना रही थी। कौन सा रसायन? धर्मामृत का रसायन, धर्म रूपी अमृत का रसायन। और जो भी इस धर्म रूपी अमृत के रसायन को पिएगा क्या होगा? तो उसका रोग दूर हो जाएगा। जितने भी जीवों ने धर्म रूपी रसायन का सेवन किया है, बताओ उनका रोग रह गया हो
रह गया किसी का? किसी का नहीं। 6 डाला में लिखा, यह धर्मामृत यह परमामृत जन्म जरा मृति रोग निवारण। लिखा है कि नहीं लिखा है कि ये परम अमृत धर्म का रसायन जो भी सेवन करते हैं उसके जन्म जरा और रोग चले जाते हैं। और उनने क्या करा, एक ऐसी औषधि बनाई, औषधि बाहर की नहीं, धर्म रूपी अमृत की औषधि। उपाय ऐसा बताया, परम धर्मामृत रसायन अंतर्मुख पान करो, खाल अनंतानंत लो फिर तुम तो स्वस्थ रहो। क्या करो, ये धर्म रूपी अमृत का रसायन तुम लो, और एक बार इसका रसायन लोगे तो क्या करोगे, बार बार लोगे, और जब बार बार लेगो तो क्या होगा, अनंत काल के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसा उपदेश दिया, देखो, काल अनंतानंत लो फिर तुम तो स्वस्थ रहो, हुई सुअंतर मुख महाआनंद में अविकार, सर्व प्रदेशों में आनंद की झरने झर सुख का, निर्मल संकित ले मिथ्यात्व का रोग नशाते हैं, सती सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या जीवन बने। उसने निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाला, भवों को जो बढ़ाता नहीं है, घटा देता है, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने पर उसको ऐसा आनंद हुआ, भले ही वो शरीर है, शरीर में अभी भी मिट्टी का रोग है, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं रही। और ऐसा आनंद आया, आज समय कित मारी परिणति में आयो रे, आज समय कित मारी परिणति में आयो रे, परमानंद मेरे उरे ना समायो रे, परमानंद मेरे उरे ना समायो रे, आज समय कित मारी परिणति में आयो रे, देव गुरु की श्रद्धा जगाई, देव गुरु की श्रद्धा जगाई, तत्वार्थों की भावना भाई, तत्वार्थों की भावना भाई, भेदे ज्ञान कर हो, भेदे दर्शन पायो रे, आज समय कित मारी परिणति में आयो रे, और वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अंदर में आनंद प्रकट हो गया। और वहाँ शरीर में रोग तो अभी भी है, कौन सा, मिट्टी वाला, लेकिन सबसे बड़ा रोग चला गया। बताओ, शरीर का रोग का इलाज हो कि ये आत्मा का जो अनादि काल से मिथ्यात्वादी रोग है, जन्म मरण का रोग है, उसका इलाज वो अच्छा है। कौन सा इलाज अच्छा है? कि देखो, इस पर्याय का रोग तो इस पर्याय में दुख देगा, लेकिन भव का जो रोग था वो मिट गया, ये सबसे बड़ी बात है। और जब उसको आनंद की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, और उसने विशुद्ध परिणाम किए। जैसे आप देखना, श्रेणिक राजा यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, और सर्प डालने के कारण 7वें नरक की आयु का बंध हुआ। और फिर जब विशुद्ध परिणाम हुए, पता चला कि सच्चे निर्ग्रंथ गुरु तो ये है, 3 दिन तक ध्यान में रहे, और ये गले में सर्प इतनी चींटियां खा रही, ओहो, नतमस्तक हो गए।
और उपसर्ग दूर किया, और वहां यशोधर मुनिराज ने दोनों को कौन सा आशीर्वाद दिया? धर्म वृत्तिरस्तु। और विशुद्धि हुई तो 7वां नरक से क्या हो गया? पहला नरक, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति से 7वें से पहला हो गया, विशुद्ध परिणाम हो गए, और महावीर भगवान के समोशरण में शायिक सम्यक दर्शन हो गया, और आगामी काल के प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के बनेंगे। जब एक सम्यक दर्शन से बाय वन गेट मोर बहुत सारी चीजें मिल गई, तो फिर इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ तो सम्यक दर्शन हुआ, भव रोग मिटा, और आगे क्या हुआ? विशुद्धि परिणामों के प्रताप सो पाप नशा भाई, स्वयमेव रोगे नशे गया तन स्वस्थ हुआ भाई। लख धर्म की महिमा सभी जन अचरज करते हैं, रोग दूर किससे हुआ? परिणामों में विशुद्धता हुई, उससे हुआ। यदि परिणाम में क्लेश होता, आकुलता होती, तो क्या होता? पाप बढ़ता। वर्तमान में यदि पाप का उदय है, यदि हम क्रोध करें, कषाय करें, तो वो और नया बंद होगा, तो फिर से उदय आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? कि पाप का उदय आए तब समता धारण करें, भेद विज्ञान करें, तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी, नया कर्म नहीं बंधेगा। अब कर्म ही नहीं बनता तो उदय भी नहीं आएगा। पूरी साइकिल चेन है ये कर्म श्रृंखला की। और सती ने क्या किया? रोगवान शरीर से लक्ष्य हटाकर अशरीरी आत्मा के स्वरूप को भाने लगी, अशरीरी भगवंतों के चिंतन में लगी, अशरीरी भगवंतों की भक्ति में लगी। अशरीरी चिंतन करते करते पाप के कर्म का, असाता कर्म का साता में परिणमन हुआ, और साता का परिणमन होने पर उसके शरीर में जो मिट्टी खाने का रोग था वो भी दूर हो गया। और क्या हुआ? वहां मांगलिक माताजी का पूरा हुआ। पिताजी ने कहा, बेटा चलो तुम्हारे लिए मिट्टी संगे लेके आए, टिफिन में खा लो। पिताजी कैसी बात करते हो? मैं मिट्टी काहे को खाऊं? जो आप लोग खाते हो खीर पूड़ी, वो मैं खाऊंगी। हैं? खीर पूड़ी? उसके राजा को ऐसा सदमा सा हो, क्या हो गया ये? खीर पूड़ी कैसी बात? आप पिताजी बहुत भूख लगी है, आज तो खीर पूड़ी खाऊंगी आपके साथ। वो अंदर से उलसित हो गए। एक पहली बार गणनी आरिका माता जी का मांगलिक उपदेश सुना, मेरी पुत्री का रोग दूर हो गया। उपदेश से नहीं, उपदेश को समझा, समझ करके आत्मा को समझा, आत्मा को समझ करके विशुद्ध परिणाम हुए। उन विशुद्ध परिणामों से असाता का साता में परिणमन हुआ। कॉन्सेप्ट समझना, असाता का साता में तब बदला जब ऐसा हुआ। राजा को इतना आनंद हुआ, अरे सच में कितना अनंत कार्य किया आपने। देखो, जब कार्य होता है तो जिनके निमित्त से हुआ तो उस निमित्त की भी महिमा आती। अपने को इतना सुंदर जैन धर्म मिला, तो जिस जैन धर्म के अंदर हम जिन 3 लोग के छत्र छाया में रहते हैं, उन भगवंतों की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? हम दूर दुनिया के पापाचरण से बच गए और सच्चे वीतरागी भगवंतों के शरण में आए, तो उनकी पूजा करने का, बहुमान करने का भाव हमको आता ही आता है। अब वो राजा को उन गणनी माता जी का बहुमान करने का भाव आया। अब वो माता जी का बहुमान कर रहे हैं, क्योंकि उनने कहा था, मेरी पुत्री का जो भी रोग दूर करे, मेरे खजाने से जितना चाहे ले लो। अब वो माता जी से कहते, हम आपके लिए क्या करें? अब माता जी उसको क्या करने के लिए कहेगी? वहां पुत्री तो स्वस्थ हो गई है, तन का रोग भी गया, भव का रोग भी गया, लेकिन भैया अभी भी संसार में है।
और एक संकट सती पर आने वाला है। अब वो संकट क्या होगा, सती उसमें से बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अब क्या होगा ये तो कल आना पड़ेगा, वो भी समय से, तब पिक्चर खुलेगी क्या होगा। अब कल तक के लिए धैर्य धारण करो, प्रार्थना करो सती का संकट टल जाए। सभी को जय। कथा हम सुन रहे हैं। धर्म एक ऐसी चीज है, इसकी आराधना जो जीव करता है, बहिरंग और अंतरंग दोनों लक्ष्मी को वो प्राप्त होता है। अंतरंग लक्ष्मी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, और बहिरंग लक्ष्मी शाखा का हुई है। और कदाचित कोई निरंतर निकाचक आदि ऐसे कर्म का बंधन बाधा हो पर्याय में कि जिसमें आकर्षण संक्रमण आदि नहीं होते हैं, जैसा बंधा हो वैसा ही उदय में आता है। वैसे प्रसंग में भी धर्मात्मा जो जीव होते हैं वे पाप के उदय को तो टाल नहीं सकते, लेकिन पाप के उदय में अपने परिणाम ग्रहण नहीं करते हैं, तो भीतर से उनके अंदर शांति बनेगी बनेगी। जिन मार्ग बहुत पवित्र मार्ग है, अभी हमने सुना ही है कि पंचम स्थान भी पंचम भाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। पंचम भाव यानी पारिणामिक भाव, जो आप और हम सबके अंदर अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। आज तक हमें उस पारिणामिक भाव की खबर नहीं है। उस पारिणामिक भाव जो नेचुरल भाव हमारा है वो सबके अंदर विद्यमान है। जब जीव बाहर से दृष्टि हटाकर पारिणामिक भाव का अवलंबन लेता है तो सहज ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि उत्पन्न होते हैं। देखो, खबर नहीं है लेकिन जनवाणी माता बता रही है। तत्वार्थ सूत्र आप और हम सब पढ़ते ही हैं और सबके ख्याल में है कि 5 भाव जो होते हैं उसमें उपसम भाव, सूक्ष्म भाव, औदिक भाव, क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये चारों भाव अनादि अनंत नहीं है, लेकिन पारिणामिक भाव एक ऐसा है जो अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत का सहारा लेकर उपसम भाव की प्राप्ति, सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि को जो पहले उत्पन्न होता है वो औपसमिक सम्यक ही होता है। कौन सा सम्यक तो होता है? औपसमिक सम्यक। औपसमिक क्षोभम में बदलते हुए फिर क्षयिक की ओर बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले जो भी कहा ना कि भाई देह आदि का रोग ये तो पुद्गल का है, मुक्ति का है। आत्मा का रोग क्या है? मिथ्यात्व, कषाय, ये हमारी आत्मिक रोग है। और मिथ्यात्व का अर्थ बस सीधा सा हमारे बालबोध भाग 2 में तो ये कहा कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो बहुत सरल परिभाषा दी, ज्यादा कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। इसका नाम उल्टी मान्यता अर्थात क्या कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा न मानकर अन्य रूप मानना, इसका नाम है उल्टी मान्यता। शरीर आदि पौद्गलिक है और उसे आत्मा मानना, आत्मा चैतन्य है और उसे पौद्गलिक मानना, ये हमारी उल्टी मान्यता है। इस मान्यता का परिवर्तन होते ही सम्यक की आराधना होती है। और वो सम्यक दर्शन जब भी होगा, अंदर में निश्चय में पारिणामिक भाव का अवलंबन लेते हुए और बाहर में जिनने पारिणामिक भाव का अवलंबन लेकर पूर्णता की प्राप्ति की है, ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय, साधु मुनिराज भगवान और उनकी वाणी, ये बाहर में उसकी निमित्त बनती है। तो हमें भव सागर से पार होना है
इसलिए इनकी आराधना में हमें लगना है और कोई वांछा नहीं, एक ही वांछा। यानी धर्मात्मा की एक वांछा भजन में आता है कि प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समकित मिलेगा और कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। जो जिज्ञासु जीव है, जिन्हें वास्तविक अपना कल्याण करना है, सुखमयी जीवन जीना है, उनके अंदर एक ही धन दौलत परिवार इष्ट मित्र आदि की प्राप्ति ये कोई अपूर्व नहीं है, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति एक अपूर्व है। तो उसके लिए उनके प्राण तरसना चाहिए कि प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। तो इस प्रकार की चर्चा अभी आप और हम और सती के माध्यम से समझेंगे। हमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए धर्म की आराधना में लगना चाहिए, यही बात है। कल का टाइम शाम का यही है और सुबह का टाइम जो अपना 9:15 से 10:15 का जो कॉलोनी में है, तो सभी वहाँ पधार के धर्म लाभ लें। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो